जिले श्रीगंगानगर के गांव को हैंडबॉल में विशेष महारत हासिल है। यहां हैंडबॉल के खिलाड़ियों को पूरी तरह से तैयार किया जाता है और इस गांव का नाम लालगढ़ जाटान है। और इसी गांव से हमारी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और क्या खासियत है वो भी आपको बताएंगे। यह है श्री गंगानगर जिले का एक छोटा सा गांव लालगढ़। इस गांव को कहा जाता है हैंडबॉल का हब। इस वक्त हम हैंडबॉल के ग्राउंड के अंदर खड़े हैं और मेरे पीछे तस्वीरों के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शाम का समय है और खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मरकरियां जली हुई हैं। इस गांव की खासियत यह है कि इस गांव से ढेरों प्लेयर्स हैंडबॉल के निकले हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर अपनी जो धाक है वो जमाई है। आज हम बात करेंगे यहाँ गांव के कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे इस गांव को हैंडबॉल का हब क्यों कहा जाता है। सब आपसे मैं शुरुआत करूंगा। लालगढ़ गांव को हैंडबॉल का हब कहा जाता है, क्यों क्यों कहा जाता है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए सर, लालगढ़ में जो इस हैंडबॉल 35 से 37 साल तकरीबन पुराना इस ग्राउंड का इतिहास है और इस दौरान इसने कम से कम 26 से ऊपर इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं जो हमारे इंडिया के लिए खेल चुके हैं जी। और 200 के करीब जो नेशनल स्तर पे खेले हुए प्लेयर हैं। और फिर इसके साथ जो है कि स्पोर्ट्स और जो इसमें रोजगार की समस्या होती है उसको भी इसने काफ़ी हद तक इस गांव की सॉल्व किया है। तो ये गांव के प्रोफेशनल जो हमारे प्लेयर जाते हैं, तो जैसे CRPF, BSF और ITBP, SSB जो भी फोर्सेज हैं, और या फिर आर्मी है, आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स में, तो इस गांव के प्लेयरों ने हमारा मतलब उस पर डिपार्टमेंटों से खेल के खुद की जो जीविका का साधन भी किया है और डिपार्टमेंट का नाम भी रोशन किया है। बिल्कुल। इस गांव का जो हैंडबॉल का हब कहा जाता है, शुरुआत कैसी हुई इस गांव की? जो हैंडबॉल की जो यात्रा है कैसे शुरू हुई? वो यात्रा यहाँ 1987 के अंदर बास्केटबॉल खेला जाता था, लेकिन बास्केटबॉल ग्राउंड कच्चा होने के कारण बड़ी समस्या आती थी। बरसात के दिनों में 10-15 दिन तक प्रैक्टिस नहीं होती थी, तो वही खिलाड़ी इधर हैंडबॉल की तरफ आ गए। और हैंडबॉल का कोर्ट उस टाइम भी कच्चा था, तो इसलिए उनको खेलने करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और हमारे यहाँ एक टीचर थे श्री राजकुमार जी शर्मा, तो उन्होंने स्टार्टिंग में प्रशिक्षण दिया और उस प्रशिक्षण से धीरे धीरे स्कूल के बच्चे भी काफ़ी आगे आए, खेलने लगे। और ये खेल धीरे धीरे एक बहुत बड़ा मतलब क्या है यहाँ का हब बन गया। और ये गंगानगर का ही नहीं, राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत के अंदर यहाँ से काफ़ी खिलाड़ी जा रहे हैं आगे, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स है, CRPF है, BSF है, राजस्थान पुलिस है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। काफ़ी खिलाड़ी यहाँ से निकल के उनको अच्छा मतलब क्या है पोस्ट में जाने के कारण एक बहुत अच्छा माहौल बना और नए जो खिलाड़ी आए उनको देख करके और ज़्यादा मेहनत करने लगे, और इसके कारण यहाँ ये हैंडबॉल एक हब के रूप में जाना जाता है। आपसे जानना चाहूंगा कि बड़ी संख्या के अंदर प्लेयर यहाँ से निकले हैं, तो ग्रामीणों का सहयोग किस तरह से रहता है? यहाँ पर ग्रामीणों का, बच्चों का और जो भी यहाँ पे शारीरिक शिक्षक जो लगे हुए हैं बच्चों को सिखाते हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहता है और वो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करके और यहाँ से एक टीम तैयार करते हैं। जो कि पीछे जो हमारे यहाँ स्टेट टूर्नामेंट हुई है, वहाँ पे जो रनर और विनर दोनों टीमों के अंदर लगभग हमारे लालगढ़ के बच्चे काफ़ी थे। तो इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि लालगढ़ के अंदर ही नहीं, पूरे जो गंगानगर जिला है उससे और आगे पूरे भारत के अंदर भी जो टीम सेलेक्ट होती है उसके अंदर भी लगभग लालगढ़ के बच्चों का पूरा योगदान रहता है। पीछे 17 वर्षीय के अंदर हमारे यहाँ का एक लड़का जो कैप्टन भी रहा है उस टीम के अंदर। तो यहाँ के ग्रामीणों का और सभी लोगों का बहुत सहयोग रहता है। बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अब शाम का वक्त हो चुका है और लाइटें भी जल चुकी हैं, तो लड़कियों का भी अलग से ग्राउंड यहाँ पे बताया जा रहा है? लड़के लड़कियां अलग अलग खेलती हैं? हाँ जी, अलग से खेलती है। हाँ, तो जैसे लड़कियों को मोस्टली क्या लोग खेलों में नहीं डालते हैं, गांव की एक अच्छी सोच है कि बच्चियां भी 60-70 यहाँ पे खेलने आती हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे गांव में कई लड़कियां यहाँ शारीरिक शिक्षक है। हाँ। और पुरानी हमारी ये है कि ग्राउंड में बहुत अच्छी तरह से खिलाते थे। लड़कियों की पूरे सेपरेट और बड़ी सुरक्षा के साथ बच्चे हमारी खेलती है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पे बच्चों का जो खेल खिलाया जा रहा है या प्रैक्टिस करवाई जा रही है, क्या रूटीन रहता है उसका?
सुबह शाम दोनों वक्त तो रहता है जी। हाँ। 2-2.5 घंटे बच्चे डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं। पूरा साल भर सेशन रहता है उनका। उस दौरान जो भी है फिटनेस वर्क है, क्रॉस कंट्री है, रनिंग, सब बॉल वर्क वगैरह, हर तरह के जो भी स्पोर्ट्स में इक्विपमेंट है वो उपलब्ध करवाए गए हैं। तो सीनियर भाई साहब है, जो भी लोग आते हैं वो कोचिंग अपनी अपनी तरफ से देते रहते हैं। पूरे साल भर बच्चे लगे रहते हैं। गांव में जैसे ये आपने स्टेडियम बना रखा है और अच्छे ग्राउंड है, मेंटेनेंस कैसे करते हैं? वो अपने स्तर पे ही करते हैं जी। सभी साथी लोग कर्मचारी लगे हैं, इस ग्राउंड के बल पे लगे हैं, तो आपस में टूर्नामेंट भी करवाते हैं, तो भी शौक करते हैं और मेंटेनेंस भी अपने शौक से करवा लेते हैं। हमारे साथ पंचायत समिति के जो पूर्व प्रधान है वो भी मौजूद है, जुरेंद्र जलंधर साहब। साहब, यहाँ हैंडबॉल एकेडमी की घोषणा हो गई थी, क्या क्या कहेंगे उसके बारे में? घोषणा ही नहीं हुई थी, उसका बजट भी आ गया था। सरदार गुरजंट सिंह जी ने, उस समय मैं उप प्रधान था, यहाँ पर बोर्ड पे शिलान्यास भी किया हुआ है, बजट भी आया था। उस समय राजनीतिक कारणों से सरकार बदली और सरकार के बदलते ही इस अकेडमी को यहाँ से दूसरी जगह वो ले गए। तो अब हमारे युवा विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने यहाँ पर एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट करवाया, जो भी पहली बार यहाँ पर हुआ है। तो उस टूर्नामेंट कराने का मतलब यही था कि यहाँ पर हम दिखा सकें सरकार तक कि लालगढ़ के जो बच्चे हैं वो सिर्फ ये लालगढ़ में नहीं खेलते हैं। आप जितनी भी एकेडमी है यहाँ से, जैसलमेर की एकेडमी है या कोई भी साई है, वहाँ पर आपको 70% जो लड़के हैं वो लालगढ़ के मिलेंगे। इसलिए लालगढ़ को एकेडमी की सख्त जरूरत है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर एकेडमी खुले और एकेडमी के साथ साथ बच्चों को यहाँ पर खेलने के लिए कुछ प्रोत्साहन भी सरकार अपनी तरफ से यहाँ पर दे, ये कामना। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूंगा, लालगढ़ एक बहुत बड़ा नाम हो गया हैंडबॉल के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? लालगढ़ जटान में लगभग 32 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और 150 यहाँ पे राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो मैं चाहूँगा राजस्थान गवर्नमेंट से कि यहाँ अकेडमी की व्यवस्था की जाए ताकि इन खिलाड़ियों को बाहर ना भटकना पड़े और अच्छी आगे पहुँचे। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेटा, क्या नाम आपका और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मेरा नाम मुकेश खुडिया, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। आप यहाँ पे कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हो खेलने के लिए? मैं 3 साल से। कैसा लगता है जब यहाँ पे आपके और भी गांव के जो बच्चे हैं, प्लेयर्स हैं, दुनिया में नाम कमा रहे हैं, कैसा लगता है? आप क्या करना चाह बहुत रहे हो? अच्छा प्राउड फील होता है कि हमारे गांव के हैं जो हमारे सीनियर हैं वो खेलते हैं। ठीक है, आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? मन्नत गुदार है सर। और आप कब से खेल रहे हो यहाँ? हमको सर 5 साल हो गए। हाँ, तो आप आगे क्या करना चाहते हो? क्या इस खेल के जरिए क्या मुकाम हासिल करना चाहते हो? सर हम अपना नाम कमाना चाहते हैं सर, इस गांव का नाम कमाना चाहते हैं। हाँ सर, और आगे भी खेलना चाहते हैं, हमारे बड़े भैया जाते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। आप भी जाना चाहते हो? सर पिछले साल हम दिल्ली भी खेलने गए थे नेशनल सर से, वहाँ पे हमको सिल्वर मेडल लगा था। हाँ, वहाँ पे। ठीक है। तो ये थे लालगढ़ गांव के कुछ मौजूद लोग, खिलाड़ी और कोच। इनका कहना है कि लालगढ़ गांव से ढेरों संख्या के अंदर खिलाड़ी निकले हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी जो अपने अन्य साथी हैं, अपने जो सीनियर्स हैं, उनकी तरह खेलकर खेल की दुनिया के अंदर अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि कब इस गांव के अंदर खेल अकेडमी की स्थापना होती है और खेल सुविधाओं का विस्तार होता है। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर।